dear, welcome to my YouTube channel Automac Academy. So today's topic in previous lecture we discuss about the rack angle, type of rack angle, positive rack angle, zero rack angle, negative rack angle. So today we will discuss about the when you use these all the three type of rack angle. So firstly we will discuss the first type of rack angle, positive rack angle. पॉजिटिव रैक एंगल क्या है? मैंने पॉजिटिव रैक एंगल मैंने आप लोगों को बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया है कि पॉजिटिव रैक एंगल द एंगल बिटवीन फर्स्टली वी डिस्कस द व्हाट इज रैक एंगल. रैक एंगल द एंगल बिटवीन द नॉर्मल extend from the shear point to the tool face is called a rack angle. The positive rack angle when the tool bend towards the workpiece base, then it is called positive rack angle. Means it is a positive rack angle and the जो टूल रहेगा हमारा वो वर्कपीस की तरफ बेंड रहेगा. मींस चिप के अगेंस्ट में मतलब रहेगा, चिप के टुवार्ड्स नहीं रहेगा, मींस चिप के ऑपोजिट रहेगा. तो हमारा पॉजिटिव रैक एंगल हम लोग यूज कहाँ करते हैं? वेन कब हम लोग यूज करते हैं? सबसे पहले लो स्ट्रेंथ मटेरियल रहता है तब, लो स्ट्रेंथ मटेरियल. सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? लेस डाया एंड स्मॉल डाया एंड स्मॉल लेंथ विथ लार्ज लेंथ. हाँ, थर्ड क्या हो जाएगा? हाँ, लो पावर मशीन. फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ डक्टाइल. इसका टूल क्या होना चाहिए? डक्टाइल होना चाहिए. तो हम लोग लो स्ट्रेंथ मटेरियल्स, एग्जांपल लो स्ट्रेंथ मटेरियल क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें पावर कम होता है. और जैसे हम लोग सेकंड पॉइंट में आता है स्मॉल डाया विथ स्मॉल. एग्जांपल लेता हूं मैं दो शाफ्ट का, S1 ये S2 है. तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? S1 की S2 का? सिंपल सा बात है कि S1 का होगा. तो जब S1 का होगा तो हम लोग जैसे जैसे रैक एंगल बढ़ेगा उसका कटिंग फोर्स भी बढ़ेगा. तो ड्यू टू दिस बेंडिंग विल बी ऑकर, बेंडिंग आने का चांस बहुत ज्यादा है. तो इसके कारण हम लोग S2 लेते हैं. क्या लेते हैं? S2. मीन्स जैसे जैसे रैक एंगल बढ़ाएंगे मैंने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था कि जब रैक एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका कटिंग फोर्स रिक्वायरमेंट कम होगा, पावर रिक्वायरमेंट कम होगा. तो हम लोग इसमें पावर जितना स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ कम है, पावर कहाँ कम होना चाहिए? स्ट्रेंथ जहां कम हो, है ना, जहां पे वर्कपीस का स्ट्रेंथ कम हो वहां पे, क्योंकि यहाँ कटिंग फोर्स यहाँ डेवलप कम करेगा, कटिंग वेलोसिटी कम रहेगा. ड्यू टू दिस बेंडिंग बेंडिंग होने के चांसेस बहुत कम है. तो ये फिर टूटेगा नहीं. और सिंपल सा डक्टाइल इसमें क्यों लेते हैं? क्योंकि डक्टाइल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस चिप फॉर्म करता है. और इसमें हम लोग ये क्या नाम है, चिप हैंडलिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है पॉजिटिव रैक एंगल में, क्योंकि इजीली चिप हैंडलिंग हो जाता है इसमें. तो हमारा और ये कटिंग वेलोसिटी क्या होगा? इसमें लो होगा. क्या होगा? कटिंग वेलोसिटी लो होगा. कटिंग वेलोसिटी लो. और डक्टाइल में कौन सा लेंथ अपन लेगा? HSS या आप कास्ट आयरन भी ले सकते हो. तो HSS हाई स्पीड स्टील. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि टूल मटेरियल क्या क्या होता है, कैसे हम लोग चूज करते हैं. तो वो हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक है, वो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद आ जाता है मर्चेंट सर्कल डायग्राम, जो गेट और ईएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आज तक ऐसा नहीं कोई एग्जाम मीन्स गेट और ईएस में रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन छूट गया हो. मीन्स एमसीडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसी के बेस पे हम लोग ली सेफर मॉडल, स्टेबलर मॉडल, बहुत सारा मॉडल अभी है. मीन्स छोटा छोटा है बट कंसेप्चुअल है. तो हम लोग कटिंग वेलोसिटी कम रहेगा, डक्टाइल एचएसएस रहेगा. तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव रैक एंगल पढ़ चुके हैं. पॉजिटिव रैक एंगल के साथ इसके बाद हम लोग नेगेटिव रैक एंगल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव रैक एंगल. तो नेगेटिव रैक एंगल होता क्या है? नेगेटिव रैक एंगल मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव रैक एंगल
इसे हम कहेंगे नेगेटिव रैक एंगल। ये क्या है? टूल है, क्या है? कटिंग टूल। तो कटिंग टूल दैट्स आर कॉल्ड अ नेगेटिव रैक एंगल। तो सबसे पहले यूज क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ मटेरियल पे यूज करते हैं इसे हम। कहां पे यूज करते हैं? हाई स्ट्रेंथ मटेरियल पे। जस्ट उसका ऑपोजिट, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल स्मॉल लेंथ शाफ्ट। जस्ट पॉजिटिव के ऑपोजिट हम लोग वाइस वर्सा काम करेंगे। थर्ड क्या है? स्टिफनेस शाफ्ट, हाई स्टिफनेस शाफ्ट। उस पे लो स्टिफनेस शाफ्ट था, ये हाई स्टिफनेस शाफ्ट। फोर्थ क्या हम लिखेंगे? कटिंग स्पीड हाई। फोर्थ क्या हम लिखेंगे? कटिंग स्पीड हाई। तो जैसे हाई स्ट्रेंथ मटेरियल मैंने बताया था कि पॉजिटिव रैक एंगल पे पावर कम लगता है, इसके कारण हाई स्ट्रेंथ मटेरियल मशीन नहीं हो सकता है। तो इसमें लेकिन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कटिंग स्पीड भी हाई रहता है, पावर भी ज्यादा लगता है। तो टूल मटेरियल इसमें क्या होगा आपका? उसमें टूल मटेरियल डक्टाइल था, तो इसमें टूल मटेरियल क्या होगा? सेरामिक, कार्बाइड। सिरामिक और कार्बाइड टाइप टूल मटेरियल होगा। तो हम टूल मटेरियल सिरामिक और कार्बाइड क्या है? उसमें हम डक्टाइल यूज करते थे, इसमें क्या यूज करेंगे? ब्रिटल मटेरियल। क्या यूज करेंगे? ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल क्यों यूज करते हैं? पॉजिटिव रैक एंगल में हमारा जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो आपका टेंसाइल यूज होता है, और कंप्रेस ये आपका फिर नेगेटिव रैक एंगल में कंप्रेसिव यूज होता है। तो एट द केस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, डक्टाइल मटेरियल इज एक्ट लाइक अ मीन्स डक्टाइल मटेरियल, जो डक्टाइल का टूल होता है वो क्या एक्ट करता है? वो ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा आपका ये यूज होता है। क्या नाम बोल रहे हैं उसको हम लोग का? उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। मीन्स डक्टाइल का क्या कम हो जाता है? स्ट्रेंथ कम हो जाता है एट द केस ऑफ टेंसाइल। स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है। तो हमारा नेगेटिव रैक एंगल में कौन सा यूज होता है? हमारा नेगेटिव रैक एंगल में हमारा टेंसाइल यूज होता है। नेगेटिव के केस में टेंसाइल, हाँ टेंसाइल। पॉजिटिव के केस में हम, फिर से मैं लिख देता हूं इसे, इस टॉपिक को अच्छे से। पॉजिटिव के केस में, पॉजिटिव रैक एंगल के केस में क्या हो जाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और नेगेटिव रैक एंगल में हमारा कौन सा स्ट्रेस यूज होता है? टेंसाइल, टेंसाइल यूज होता है। तो ड्यू टू द दिस बोथ केस, ब्रिटल जो हमारा ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल वो लो स्ट्रेंथ रहता है आपका कंप्रेसिव में, इसके कारण हमारा टेंसाइल यूज किया जाता है। हाँ, तो यहाँ बस एक छोटा सा गलती है कि हमारा जो पॉजिटिव रहेगा उसमें टेंसाइल यूज होगा, और जो नेगेटिव है उसमें कंप्रेसिव यूज होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव क्यों यूज होगा? क्योंकि हमारा टूल का डायरेक्शन इतना ज्यादा है कि उसमें कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा, तो उसमें कंप्रेशन स्ट्रेस इंड्यूस सबसे ज्यादा होगा। तो ब्रिटल जो होता है, ब्रिटल हमारा टेंसाइल में क्या मैंने कहा था? वो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसके कारण हम लोग उसको नेगेटिव रैक एंगल में मेथड में यूज करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं जीरो रैक एंगल। जीरो रैक एंगल क्या होता है? जीरो रैक एंगल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले जीरो रैक एंगल आइडियल केस में यूज करते हैं। कहां पे? जीरो रैक एंगल सबसे पहले आइडियल केस में यूज करते हैं। आइडियल केस में यूज करने के बाद इसमें इसका जो कटिंग वेलोसिटी वो ना ज्यादा होता है ना कम होता है ना? तो बीच में रहता है। कहां पे रहता है? नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम, तो एवरेज रहता है, एवरेज वेलोसिटी
कटिंग वेलोसिटी हमारा क्या रहता है, एवरेज रहता है। और ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन फॉर्म टूल, यूज्ड इन फॉर्म टूल, जैसे थ्रेड कटिंग में होता है, थ्रेड हो गया, गियर हो गया, ये सब कटिंग में हमारा यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल पढ़े, नेगेटिव रैक एंगल पढ़े, जीरो रैक एंगल पढ़े। मिस लेकिन जीरो रैक एंगल में एक चीज को अवॉइड किया जाता है, डिगिंग, अवॉइड डिगिंग, डिगिंग ऑफ टूल ऑन द वर्कपीस, वर्कपीस पे। 5 फिफ्थ नंबर पढ़ने बताया जा रहा हूं। फिफ्थ नंबर, अब इसमें टूल मटेरियल भाई क्या होगा, टूल मटेरियल क्या होगा, तो टूल मटेरियल इसमें बोथ डक्टाइल और ब्रिटल दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपका ब्रास एंड सीआई, ब्रास क्या है हमारा, ब्रास, ब्रास हमारा क्या है, ब्रिटल है, ब्रास क्या है, डक्टाइल है, और सीआई क्या है, ब्रिटल है, सीआई क्या है, ब्रिटल। तो अब देखिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हम इसमें डक्टाइल और ब्रिटल दोनों यूज कर सकते हैं। तो डक्टाइल किस केस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा इसमें कंटिन्यूअस चीप फॉर्म होता है, तो इस पे चीप हैंडलिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये हमारा डक्टाइल यूज करते हैं। अब ब्रिटल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ब्रिटल का टफनेस बहुत ज्यादा है, इससे टूल ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग जीरो रैक एंगल यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। तो हमारा अब आते हैं टाइप ऑफ कटिंग टूल, टाइप ऑफ कटिंग टूल। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप के हम कटिंग टूल, लेकिन हमारा सिलेबस में अभी तो एक ही 2 ही पढ़ेंगे, 2 या 3 ऐसा। सबसे पहला है टाइप ऑफ कटिंग टूल। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, SPCT। डबल पॉइंट कटिंग टूल। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, ASA सिस्टम क्या होता है, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम क्या होता है, फिर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, DPCT, MPCT। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारा जैसे बोरिंग, बोरिंग हो गया, टर्निंग हो गया, ये सब में। डबल पॉइंट ड्रिलिंग, और हमारा MPCT मिलिंग, हॉविंग, हॉविंग हो गया। फिर सॉइंग, आप लोग पता है सॉ कटिंग कितना कितना होता है, सॉ। फिर ब्रॉचिंग, बहुत सारा MPCT का है बट इसका एक ही है। फिर हम लोग आते हैं इस पे आपका टर्निंग, शेपिंग, प्लेनिंग। किसी को दिक्कत नहीं। देन आफ्टर ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू ऑफ कटिंग टूल, सेक्शन व्यू ऑफ कटिंग टूल। ये हम 3 व्यू देखेंगे टूल का, ये फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू। ये फर्स्ट व्यू क्या है, फ्रंट है, क्या है, फ्रंट। ये हमारा है साइड, ये टॉप। तो फर्स्ट व्यू में चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट व्यू को देखिए एकदम, ये हमारा सैंक है, ये टूल फेस है, क्या है, टूल फेस। तो ये जो एंगल है ये अल्फा बी,
हमने अल्फा को रैक एंगल लिया था, तो बी अल्फा बी का मतलब हो जाता है बैक, बी मतलब बैक, ई मतलब एंड, एस मतलब साइड, बस ये याद रखिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे है ये अल्फा बैक रैक एंगल है, ये गामा हो जाएगा आपका रिलीफ एंगल, तो एंड रिलीफ एंगल, फिर से यहाँ अल्फा एस साइड रिलीफ साइड रैक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, और ये साइड कटिंग एज एंगल। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैक रैक एंगल क्या होता है। तो बैक रैक एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द टूल फेस, द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड बेस, ये और इसके बीच में जो एंगल होता है, इसको हम लोग टूल होल्डर भी कहते हैं, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक रैक एंगल। तो हम लोग फिर आते हैं साइड रैक एंगल में। साइड रैक एंगल भी सेम है, एंगल बिटवीन द टूल फेस ऑफ दैट पोर्शन एंड टूल होल्डर और सैंक। अब हम लोग आते हैं आपका क्या नाम है, रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल होता क्या है, सबसे रिलीफ एंगल होता क्या है, रिलीफ एंगल जैसे एक जॉब ले लेता हूं मैं, बहुत बड़ा ले लिया है, ठीक है, फिर ये तो हमने बैक रैक एंगल पढ़ लिया, ये हमारा क्या है, रिलीफ एंगल। कौन सा रिलीफ एंगल है, साइड रिलीफ एंगल या एंड रिलीफ एंगल, इसे क्या बोलेंगे, एंड रिलीफ एंगल। हम ये रिलीफ एंगल हमेशा गामा ई इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ग्रेटर नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे टकरा जाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं फिर साइड रिलीफ एंगल। अब एंड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल भी सेम है इसी के जैसा, एंगल बिटवीन द साइड फ्लैंक एंड द इमीडिएटली ऑफ द टूल फेस, साइड कटिंग एज। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद टॉपिक रहेगा टूल सिग्नेचर का। ये हमारा है फिगर, ये सबसे बेसिक फिगर है, ये वर्कपीस हो गया, सेंटर लाइन, है ना। ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा CS, ये हमारा कौन सा एंगल है, CE। जो लास्ट का हमेशा जो पोर्शन रहेगा वो एंड ही कहलाएगा, जो लास्ट का पोर्शन है वो एंड ही कहलाएगा। ये हमारा CS, S का मतलब साइड कहा था मैंने, साइड कटिंग एज एंगल, और ये इसे क्या कहेंगे हम लोग, एंड कटिंग एज एंगल। ऐसे प्रिंसिपल कटिंग एज कहेंगे, प्रिंसिपल कटिंग एज ये मेन है, प्रिंसिपल कटिंग एज इसे कहेंगे। तो हमारा CE जो हमारा है वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा हमेशा, CE इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम। और साइड कटिंग एज हमारा कितना रहेगा, CE is greater than 0 and CS is 15 to 30 डिग्री के बीच में रहेगा, 15 to 30 डिग्री के 30 डिग्री के बीच में रहेगा। इट्स लाई बिटवीन 15 to 30 डिग्री। तो ये 15 to 30 डिग्री क्यों रहता है, 15 to 30 डिग्री देखिए, एक हमारा एक डाउनवर्ड फोर्स जाता है और इसी में एक अपवर्ड फोर्स, इसका रिएक्शन फोर्स आ जाता है जिसको कहते हैं Fy। तो अगर हम CS बढ़ाते हैं तो Fy बढ़ता है, जैसे इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे ही एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर वो और बढ़ा दें तो हमारा चैटर्ड मार्क्स आ जाएगा। क्या मार्क्स आ जाएगा, चैटर्ड मार्क्स, इस तरह का मार्क्स आ जाएगा, जिसको कहते हैं चैटर्ड मार्क्स। और जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर करने लगे चैटर्ड मार्क्स आ जाएगा, और वो अपना कटिंग जो टूल और इसके बीच में है, तो वो अगर रिएक्शन फोर्स मेरा ज्यादा होगा, अगर रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा अपोजिट, तो टूल क्या करेगा,
नीचे आने की कोशिश करेगा, जिससे कटिंग नहीं हो पाएगा और चैप्टर्ड मार्क्स होगा और अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको दो केस बताता हूँ, देखा आपको दो केस पढ़ेगा। क्या क्या दो, पहला हो जाता है ग्रेटर देन 0 और एक 0 पे। फिगर पे मत जाइएगा मेरा, ये कौन सा हो गया, ये CS इज ग्रेटर देन 0 है और इसमें CS कुछ हमारा है नहीं है, तो CS इज इक्वल टू 0। अगर CS हमारा ग्रेटर देन 0 है देन हमारा ग्रेजुअली डाया डिक्रीज करेगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारा डाया ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। बट इन दिस केस आवर डाया इज डिक्रीज ड्यू टू इम्पैक्ट, इस पे इम्पैक्ट के कारण हो रहा है। तो हमारा यहाँ अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं रैक एंगल पे। क्या आते हैं, तो हम लोग यहाँ मैं बता दिया ना कि CS बढ़ाऊंगा, CS इंक्रीज तो FY इंक्रीज भी करेगा एट सर्टेन पॉइंट। अगर 15 to 30 डिग्री से ज्यादा बढ़ा दिया CS को तो क्या आ जाएगा, चैप्टर्ड मार्क्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चैप्टर्ड मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक चीज पूछना था, चिप थिकनेस पे CS का कुछ असर पड़ेगा। ये जो CS एंगल है, हमारा एंगल है CS पे कुछ असर पड़ेगा चिप थिकनेस पे। CS जितना रहेगा चिप थिकनेस उतना कम रहेगा, डिक्रीज रहेगा। ठीक है, कटिंग हम लोग साइड कटिंग एज एंगल हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो चिप थिकनेस भी घटते जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं। इसी पे हम लोग ASA और ORS सिस्टम हमारा ये, हाँ एक मेन टॉपिक मैं भूल गया हूँ, हमारा नोज रेडियस, लीप एंगल, बेस एंगल, नोज रेडियस, ये सब हमारा बाकी है। तो हमारा लीप एंगल होता क्या है, कोई बता सकता है? देन हमारा लीप एंगल क्या है? लीप एंगल मैंने जो कटिंग टूल का ये जो बताया था ना, किससे कहते हैं लीप एंगल या बेस एंगल, जो कटिंग टूल पे। तो लीप एंगल किस पे डिपेंड करता है? रैक पे डिपेंड, रैक एंगल पे डिपेंड करेगा, है ना, रिलीफ एंगल पे डिपेंड करेगा, लीप एंगल और बेस एंगल। सबसे पहले ये अल्फा पे डिपेंड करेगा, ये गामा पे डिपेंड करेगा और तीसरा C पे डिपेंड करेगा, CS एंड CE दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, CS C पे ज्यादातर डिपेंड करेगा, CS CE दोनों पे डिपेंड करेगा। तो हमारा क्या होगा, ये लीप एंगल एंड वेज एंगल। तो हमारा लीप एंगल और वेजर एंगल तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये अल्फा, गामा और CS मींस रैक एंगल पे डिपेंड करेगा, साइड रिलीफ एंगल पे डिपेंड करेगा और साइड कटिंग एज पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज, ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज, कटिंग एज का स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज। तो इसका कुछ पॉइंट है, मैं पॉइंट लिखवा देता हूं आपका। चार पांच पॉइंट है, जो चार पांच पॉइंट पढ़ने का ज्यादा जरूरी है। तो हमारा लार्जर लीप एंगल, अगर लीप एंगल ज्यादा रहता है तो सबसे पहले हार्ड सरफेस मटेरियल होगा, हम मशीन कर सकते हैं। हैवियर डेप्थ ऑफ कट, हैवियर डेप्थ ऑफ कट मतलब डेप्थ ऑफ एंगल या डेप्थ ऑफ कट, हाँ डेप्थ ऑफ कट, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट रहता है। स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा रहता है टूल का। बेटर हीट डिसिपेशन, क्यों बेटर डिसिपेशन? जितना लीप एंगल हमारा ज्यादा रहेगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, सरफेस एरिया मतलब हम लोग हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा। हमारा हाई टूल लाइफ, मैंने ये जब अल्फा इंक्रीज होता है, टाइप ऑफ रैक एंगल में मैंने बताया था कि रैक एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होता है शार्पनेस बढ़ता है, शार्पनेस बढ़ता है तो हमारा टूल लाइफ घटता है। तो बट यहाँ पे क्या है, लार्जर लीप एंगल, तो टूल लाइफ यहाँ बढ़ेगा। तो हमारा इसके बाद का टॉपिक आता है नोज रेडियस। तो नोज रेडियस होता क्या है?
नोज रेडियस होता क्या है, द कर्वेचर ऑफ द टूल टिप, द कर्वेचर ऑफ द टिप ऑफ द टूल। टिप ऑफ द टूल इज कॉल्ड नोज रेडियस। तो हम लोग इस h बराबर एफ स्क्वायर बाई 8r, h बराबर एफ स्क्वायर बाई 8r। h क्या है हमारा, रफनेस है, f क्या है, फीड है, r क्या है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, इस पे एक दो नंबर का तो क्वेश्चन आ ही जाता है कि बहुत को ये फॉर्मूला भूल जाता है कि भाई रफनेस निकालना है या रेडियस निकालना है, तो हमें रफनेस दिया है, फीड दिया है, इन हम नोज रेडियस इससे कैसे निकालेंगे। तो बस h इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 8r, ये नोज रेडियस। तो हमारा अगर h को इंक्रीज करते तो r क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिंपल सा फंडा आपको ही पता है, हम नोज रेडियस जितना बढ़ाएंगे उतना रफनेस कम होगा। ठीक है, हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, एएसए सिस्टम और ओआरएस सिस्टम। एएसए सिस्टम और ओआरएस सिस्टम। जो हमारा एएसए सिस्टम और ओआरएस सिस्टम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वीडियो लंबा होने के कारण आप लोगों को बोरिंग फील ना हो। जस्ट लाइक हम लोग जैसे अभी तक पढ़े, हमने अभी बेसिक कंसेप्ट हम कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला पे नहीं गए हैं। बहुत सारा फॉर्मूला है, एमसीडी डायग्राम है, स्टेबलर है, ली सेफर्स मॉडल है, फिर हम टूल लाइफ में जाएंगे। बहुत सारा हमारा टॉपिक बचा है, बहुत जल्द हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 2021 गेट के लिए हम लोग प्रिपेयर पहले से रहेंगे। सारा लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। और हम लोग वेल्डिंग का जो बाकी रह गया, वेल्डिंग का मैं लेक्चर देता रहूंगा आप लोगों को बीच में। थोड़ा सा बस ये वेदर कंडीशन के कारण हमने बहुत ये किया था, और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो गेस्ट आए हुए बहुत सारे। तो देन आप लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बस 1 से 2 दिन वेट करें, अपन जरूर जल्दी आएंगे।